सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का बी सेक्शन है आपका। बी सेक्शन में निम्न को हल कीजिए। तो इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, 9 पार्ट हैं। 9 में से 5 और 6 मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आप SW में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में 3/5 और -5 1/5 योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है 3/5 और -1/5। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हम इनको प्लस करेंगे। तो 3/5 प्लस ब्रैकेट -1/5। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा 3/5। अब चूंकि माइनस डोमिनेंट होता है इसलिए ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -1/5। डिनोमिनेटर सेम है तो एनी 1 को यहाँ नोट कर देंगे। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 5 1 जा 5 और 1 हो गया। इज इक्वल्स टू सेपरेट कर देंगे तो 2/5 और इट इज योर आंसर। ये आपको इसका आंसर मिल गया। इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में 5/8 और -12 7/12 5/8 और -7/12। अब इनको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए फिर से 5/8 प्लस ब्रैकेट -7/12। अब इसमें ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, दोनों दो साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना होगा। तो 5/8 -7/12। अब चूंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम बराबर 12 दूनी 24। 24 ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इनका एलसीएम होगा 24। तो 24 लिखेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस 12 से तो 12 2 जा 24। 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू सेपरेट करेंगे तो होगा 1/24 और इट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है जी। 1 का जी पार्ट आपको करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट। जी पार्ट में है 3 होल 1/2 नो 7 होल 7 होल 1/2 और नेक्स्ट है -4 होल 3/8 -4 होल 3/8। तो अब हम सबसे पहले तो इनको प्लस करके लिखेंगे। तो 7 होल 1/2 प्लस ब्रैकेट -4 होल 3/8। अब हम ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और दोनों संख्याओं को सिंपल साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो साधारण भिन्न के रूप में लिखने के लिए हर का गुणा सही से करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 1 15। 15/2 और माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे
जो कि माइनस डोमिनेंट होता है। 8 4 जा 32 और 3 तो 35 माइनस 35 अपॉन 8। अब हम एलसीएम लेंगे इसका 8 2 और 8 का एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम बराबर 8। क्योंकि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में चला जाता है, इसलिए बड़ी संख्या लघुत्तम, छोटी संख्या महत्तम। 8 अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स होगा, 2 4 जा 8 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 होगा इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 क्योंकि देखिए 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 यहाँ है, 3 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा और 8। अब इस संख्या को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 8 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 रिमाइंडर 1 तो 1 अपॉन 8 3 होल 1 अपॉन 8 इज आंसर। चलिए अब इसका एच पार्ट, जी के बाद एच पार्ट। एच पार्ट में है -9 -9 और -5 अपॉन 12। इनको भी जोड़ना है -9 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट -15 5 अपॉन 12 ब्रैकेट ओपन करेंगे -9 अपॉन 1 और -5 अपॉन 12। LCM of 1 and 15 1 and 12 is equals to 12। तो 12 इसका LCM हो गया। 1 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे यानी 1 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108 12 9 जा 108 और ये निगेटिव था इसलिए माइनस नोट कर दिया। -12 1 जा 12 5 हो गया इज इक्वल्स टू। अब देख रहे हैं सेम साइन है दोनों के, तो हमेशा याद रखिए सेम साइन ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सेम साइन है इसलिए इनको ऐड कर देंगे -113 अपॉन 12। इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो -12 9 जा 108 और 5 अपॉन 12 इट इज योर आंसर। चलिए अब तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो अदर पार्ट हैं वो आप स्वयं कर सकते हैं और स्वयं करने ही हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में मैंने योज्य प्रतिलोम के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था या बताया था। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? यह किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए तो दूसरी संख्या या एक दूसरे की वो संख्याएं योज्य प्रतिलोम होती हैं। तो माइनस पहला है ए पार्ट है -5 अपॉन 9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना योज्य प्रतिलोम बराबर
x माना योज्य प्रतिलोम बराबर x, तो प्लस x इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था, किसी संख्या में यदि उसी संख्या के योज्य प्रतिलोम का योग किया जाए तो योगफल 0 होगा। तो इसीलिए मैंने इसको योज्य प्रतिलोम को ऐड किया तो 0 आ गया। अब 0 की x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को लेफ्ट साइड में ही रहने दें और इस नंबर को राइट साइड में ले जाएं तो 0 प्लस 5/9। तो x इज इक्वल टू, अब किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पर कोई सेगमेंट नहीं होता है, इसलिए 5/9 इट इज योर आंसर। क्या समझ में आ गया? -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। अब इससे हमको ये पता चल गया कि अगर संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम केवल माइनस लगाने पर प्राप्त हो जाएगा, और अगर संख्या धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक करने पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसका बी पार्ट है -6/-7। बी पार्ट -6/-7, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, का योज्य प्रतिलोम बराबर, अब चूंकि एक संख्या धनात्मक रह गई, अभी हमने इसके अनुसार बताया तो होगा -6/7। पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया और -6/7 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट है, सी पार्ट में है -17/8, -17/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर, अब साइन चेंज करना रहता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 17/8 शायद आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में है, रिक्त स्थान भरिए तथा प्रत्येक में प्रयुक्त गुणधर्म का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 7/8 प्लस 7/8 प्लस ब्रैकेट -8/12 और इसके बाद है इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको बताना है इस फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए, मालूम हो जाएगा। तो 7/8 -8/12, हमने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस आ गया इधर। LCM ऑफ 8 and 12, LCM ऑफ 8 and 12, 8 और 12 का LCM बराबर 24, तो हमने लिख दिया 24। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, माइनस 12 से डिवाइड करेंगे 12 2 जा 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। सब्ट्रैक्टिंग, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या घटा दें तो इज इक्वल्स टू 5/24। इट इज योर आंसर। इसका मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, 5/24। और ये है नियम। पहला नियम है संवरक नियम, ये हो गया संवरक नियम। संवरक नियम के अंतर्गत इसका योग किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3 में पार्ट है 4। चलिए अब है बी पार्ट।
डी पार्ट में पहला फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है प्लस -15 अपॉन 121 121 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 121 और प्लस 7 अपॉन 11 7 अपॉन 11। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। माइनस लेफ्ट हैंड को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है, -15 अपॉन 11 है, प्लस में ये राइट साइड में देखें -15 अपॉन 121 और प्लस 7 अपॉन 11 और ये इक्वल लगा है। बैलेंस इक्वल का मतलब ये है कि बैलेंस दोनों पलड़े एकदम से बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 7 अपॉन 11 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो तभी तो ये इक्वल हो सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे 7 अपॉन 11 और प्लस -15 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 121 और प्लस 7 अपॉन 11। इनका नियम है, किस नियम के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है या सॉल्व किया जा रहा है, तो ये है नियम क्रम विनिमय। नियम जो यूज हो रहा है इसमें वो है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, यानी इनके स्थान को एक्सचेंज बदल दिया जा रहा है। पहले 7 अपॉन 11 है, इसमें लास्ट में 7 अपॉन 11, इसमें सेकेंड टर्म है और इसमें फर्स्ट टर्म है। बस केवल इनके स्थान बदले हुए हैं, इसीलिए क्रम विनिमय, विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया, स्थान केवल बदल गए हैं। चलिए, तो सी और डी पार्ट इसके भी आपको स्वयं करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्याओं को घटाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्याओं को घटाइए। अब देखते हैं कैसे घटाना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए, 7 अपॉन 9 में से 7 अपॉन 9 में से 4 अपॉन 9 को घटाइए। ए पार्ट है, तो 7 अपॉन 9 माइनस 7 अपॉन 9 में से इसमें से इसको घटाना, तो -4 अपॉन 9। अब डिनोमिनेटर सेम है इसलिए any1 को हम लिख देंगे। 9 सेम है इसलिए any1 को लिख दिया और 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9। अब ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। इट इज योर आंसर। 4 का बी पार्ट में है -2 अपॉन 7 में से -2 अपॉन 7 में से -5 अपॉन 7 -5 अपॉन 7 को घटाना है। तो इसमें से इसको घटाना है, तो हम पहले लिखेंगे -2 अपॉन 7 माइनस ब्रैकेट -5 अपॉन 7। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 अपॉन 7 और प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 7। एलसीएम नोट करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7 तो -2 और प्लस 5, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7। अब 5 में से 2 को घटा दिया, चूंकि डिफरेंट साइन है 3 आ गया, और चूंकि 5 बड़ा था इसलिए 5 का ही चिन्ह रहेगा और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 पार्ट हैं, आप बड़े आसानी से सभी पार्टों को कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही।